नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य में 294 विधानसभा सीटों के लिए अप्रैल महीने के आखिरी में वोटिंग होगी, यानी 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को तारीख तय की गई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण के चुनाव 23 अप्रैल को होंगे, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। अब आइए समझते हैं इस विधानसभा चुनाव में, यानी पश्चिम बंगाल के चुनाव में सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं। तो टीएमसी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है उसकी एंटी इनकम्बेंसी। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन टीएमसी को अपने सामने ऐसे मजबूत विपक्ष से भी मुकाबला करना पड़ रहा है जिसकी सत्ता देश के अलावा कई राज्यों में भी है। तो ऐसे मजबूत संगठन से भी उसका मुकाबला होने जा रहा है, तो जो कि संगठनात्मक रूप से तो मजबूत है ही, ध्रुवीकरण में भी बहुत माहिर है, यानी बीजेपी की बात कर रहे हैं हम। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगर बात करें तो 1 दशक से ज़्यादा लंबा समय हो चुका है। मजबूत ग्राउंड नेटवर्क है उनका, अपने समर्थकों का एक मजबूत आधार उनके पास है, इसलिए उन्हें किसी बात का डर भी नहीं है और वो खुलकर बात करती हैं इस बारे में। तो टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत ममता बनर्जी का प्रभावशाली व्यक्तित्व है, जिनकी ज़मीनी छवि बहुत मजबूत है। उनका जुझारूपन बंगाल की जनता को बहुत पसंद है और वही एक राजनीतिक तस्वीर भी उनकी बनाता है। तो टीएमसी का महत्वपूर्ण पक्ष है इसका ज़मीनी स्तर पर मजबूत होना। जो राज्य के नेतृत्व से लेकर ग्रामीण अंचलों की बात करें या शहरी बंगाल की बात करें, तो वहाँ बूथ स्तर तक के जो कार्यकर्ता हैं, वहाँ तक उनकी अपनी मजबूती देखने को मिलती है। एक मजबूत आधार टीएमसी का देखने को मिलता है और वो सबकी धुरी में ममता बनर्जी हैं। तो टीएमसी की व्यापक कल्याणकारी योजनाएं हैं जो जनता के बीच में पकड़ बनाकर रखी हुई हैं। कई लाभार्थी ऐसे हैं जिनको एक बड़ा आधार नेटवर्क दिया गया है, जिसमें बहुत सारी योजनाएं हैं। महिलाओं के लिए भी हैं, ग्रामीण मतदाताओं के लिए भी हैं, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्गों को मजबूत करती हैं उनके लिए भी है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो पार्टी से उनका जुड़ाव मजबूत करती हैं। सत्ता में 15 साल बिताने के बाद टीएमसी को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी बात एंटी इनकम्बेंसी की है। इसके अलावा भीतर की गुटबाजी टीएमसी में सबसे ज़्यादा इस समय देखने को मिल रही है, जो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। जिला नेताओं के बीच गुटबाजी है, राजनीतिक प्रभाव के लिए होड़ मची हुई है, जिसकी वजह से सार्वजनिक विवाद अक्सर देखने को मिलते हैं, जहां टीएमसी के नेता आपस में भिड़ते हुए दिख जाते हैं। इस तरह के तनाव संगठनात्मक एकता को कहीं न कहीं कमज़ोर तो करते ही हैं, वो भी एक ऐसे वक्त पर जब पार्टी को एसआईआर प्रक्रिया की राजनीतिक प्रभावों को मजबूती से इकट्ठा होकर सामना करना है। ऐसे में गुटबाजी खुलकर सामने आती है। एसआईआर विवाद टीएमसी को अपने कोर वोटर्स को एकजुट करने का एक सबसे बड़ा मौका है और यहीं पर वो ममता बनर्जी थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाती हैं। टीएमसी खुद को वोटर्स के अधिकारों की एक रक्षक मानती है, खास करके मुस्लिम वोटर्स के लिए, और उन लोगों का समर्थन वो जुटा रही है। ऐसे में बहुत सारे उनकी शिकायत भी है ममता बनर्जी की, बहुत सारे उनके वोटर्स जो हैं जो मुस्लिम इलाके के हैं, जिनको कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम कहा जाता है, उन पर वो अपना अधिकार जमाती रही हैं, ऐसा लोगों का कहना है और उनके मताधिकार के लिए वो बात करती रही हैं। तो उनको एसआईआर में काफ़ी लोगों के नाम कट गए हैं, जिसकी वजह से ममता बनर्जी की चिंता बढ़ गई है। इस रणनीति में टीएमसी खुद को सिर्फ राजनीतिक मुकाबले में ही नहीं देखती, बल्कि लोकतंत्र की रक्षक के तौर पर भी अपने आप को पेश करने में जुटी हुई है। इसके अलावा विपक्ष का बिखराव टीएमसी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आप देखिए, ममता बनर्जी के मुकाबले बीजेपी के पास पश्चिम बंगाल में कोई भी बड़ा चेहरा नहीं है। जो भी हैं वो शुभेंदु अधिकारी हैं। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के व्यक्तित्व के सामने कहीं हल्के पड़ जाते हैं। यदि सत्ता विरोधी वोट विपक्षी दलों में बढ़ता है तो सत्ताधारी टीएमसी कई विधानसभा क्षेत्रों में एक बार फिर बढ़त बना सकती है। बीजेपी ने राज्य में अपनी संगठनात्मक पकड़ तो मजबूत की है, भ्रष्टाचार पर बात की है, शासन व्यवस्था पर बात की है, कानून व्यवस्था पर बात की है। ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो सत्ताधारी दल यानी टीएमसी को लगातार इस पर ही निशाना बनाना है और इस बार बीजेपी इसी स्ट्रेटजी को लेकर के चल रही है बंगाल में। टीएमसी की एक और चुनौती की बात कर लेते हैं। उनके नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामले बहुत ज़्यादा हैं। अब केंद्रीय जांच एजेंसियों की लगातार उन पर जांच बैठी हुई है। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने उन पर शिकंजा कसा हुआ है, जिसकी वजह से बीजेपी टीएमसी को लगातार घेरती रहती है, हर मंच से टारगेट करती है। ऐसे राज्य में जहां राजनीतिक रूप से चुनाव काफ़ी संवेदनशील होते हैं, प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होती है, आपने भी देखा होगा बंगाल के चुनाव में सबसे ज़्यादा हिंसा होती है, वहाँ टीएमसी के लिए इन सभी चुनौतियों पर रणनीतिक जीत बनाना
सत्ता में वापसी की राह बना सकता है। तो बंगाल में चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने डेटशीट जारी कर दी है। पहले चरण के चुनाव के लिए 30 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके बाद 6 अप्रैल तक नामांकन किया जाएगा और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 9 अप्रैल होगी। फिलहाल उम्मीदवारों की लिस्ट का अब इंतजार है, किसे टिकट मिला है, किसे नहीं मिला है, किसे कहां से मिला है, जो 2-3 दिनों में आ जाएगी। उसके बाद तस्वीर और भी अच्छे से साफ हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।